कहते हैं फिल्मों में वही सब देखने को मिलता है जो असल जिंदगी में चल रहा होता है। अब अगर बात करें साइंस फिक्शन फिल्म्स के बारे में, तो अक्सर हम हॉलीवुड फिल्म्स में कुछ ऐसी फिल्में देखते हैं जिसमें या तो ज़ोंबीज को दिखाते हैं या फिर किसी एक ऐसे वायरस के फैलने की बातें की जाती हैं जिसकी वजह से दुनिया तबाह हो गई है। और आजकल की बॉलीवुड या साउथ इंडियन फिल्म्स के बारे में बात करें तो उनमें भी हम अक्सर कुछ ऐसे आइडियाज पर फिल्म्स बनती हुई देखते हैं जो सुनने में थोड़ी अजीबोगरीब लगती हैं। जैसे कि पिछले दिनों सामंथा की एक फिल्म रिलीज हुई जिसमें एक महिला ने अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए नाबालिग लड़कियों को प्रेग्नेंट करवाकर उनके भ्रूण के जरिए एक ऐसी क्रीम इजाद की जिसके जरिए महिलाओं की खूबसूरती हमेशा बरकरार रह सकती है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा पॉसिबल है? लेकिन फिर वही सवाल उठता है कि फिल्मों में वही दिखाया जाता है जो जिंदगी में सच्चाई होती है। अब आप कहेंगे कि हम ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, क्या हमें इसके बारे में कोई जानकारी है? क्या ये आजकल के जमाने से जुड़ी हुई कहानी है? तो जनाब, हम आपको बता दें कि ये आजकल के जमाने से जुड़ी हुई कहानी नहीं है। ये कहानी है कई दशकों पुरानी। ये कहानी है सैकड़ों साल पुरानी। और ये कहानी भारत की नहीं बल्कि हंगरी की है, जहाँ की एक महारानी ने अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए एक दो नहीं बल्कि पूरी 600 नाबालिग लड़कियों का कत्ल करवा दिया। कारण था एक ऐसी बात जिसे उस महारानी ने सच मान लिया था। और जब इंसान पूरी तरीके से स्वार्थी हो जाता है तो फिर वो सही और गलत में अंतर भी नहीं जान पाता। आपने कई सारे सीरियल किलर्स की कहानी फिल्मों में भी जरूर देखी होगी, और सीरियल किलर्स की कहानी तो आपने आजकल के जमाने में सच्चाई में भी देखी होगी। तो ऐसे में इस महारानी को सीरियल किलर ही क्यों ना कहा जाए, जिसने अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए 600 भोली भाली गरीब और नाबालिग लड़कियों का कत्ल कर दिया। तो आइए आपको बताते हैं हंगरी की इसी महारानी की कहानी, जिसका नाम था एलिजाबेथ। एलिजाबेथ हंगरी की महारानी थी और उसका पूरा नाम था एलिजाबेथ पाथरे। एलिजाबेथ को इतिहास की सबसे खतरनाक और वहशी महिलाओं के तौर पर जाना जाता है, और जाना भी क्यों ना जाए। एक महिला जो अपनी खूबसूरती पर इतनी ज्यादा निहाल है कि उसको मेंटेन करने के चक्कर में उसके लिए किसी का खून बहाना एक बेहद ही मामूली सी बात है। एलिजाबेथ ने साल 1585 से 1610 के बीच 600 से भी ज्यादा लड़कियों की हत्या कर अपने आप में एक अजीबोगरीब इतिहास रचा था। एलिजाबेथ को इस बात का यकीन था कि अगर नाबालिग लड़कियों के खून से नहाया जाए तो इससे खूबसूरती बरकरार रहती है। अपने इस काम को अंजाम देने के लिए एलिजाबेथ ने चुना गांव की गरीब लड़कियों को। प्रचलित कहानियों के मुताबिक एलिजाबेथ अपने राजमहल में काम करने के बहाने से और ज्यादा पैसों का लालच देकर उन्हें अपने राजमहल में बुलवाती थी, और उसके बाद उन्हें मारकर उनके शरीर के मांस को अपने दांतों से काट कर निकाल लेती थी। किसी भी एक महिला के लिए इस तरह का जुर्म करना कोई आसान काम नहीं है, और अकेले इस काम को अंजाम देना पॉसिबल भी नहीं है। लिहाजा एलिजाबेथ इस काम में अपने 3 नौकरों का साथ लेती थी। ये 3 नौकर एलिजाबेथ को ये सब कुछ करने में मदद करते थे। यूं तो एलिजाबेथ की शादी तुर्कों के खिलाफ युद्ध में हंगरी के नेशनल हीरो रहे फेरेंक नेडेस्टी से हुई थी, लेकिन फिर भी एलिजाबेथ अपनी जिंदगी में कुछ रोमांच चाहती थी। वो हमेशा से ये चाहती थी कि उसकी खूबसूरती दिन ब दिन निखरती जाए और बुढ़ापा उससे हमेशा के लिए दूर रहे। लिहाजा न जाने किसकी सलाह पर एलिजा इस बात को समझ चुकी थी कि अगर वो नाबालिग लड़कियों का कत्ल करके उनके खून से नहाएगी तो ऐसा करने से उसकी खूबसूरती बरकरार रहेगी। लड़कियों को काम के बहाने और अच्छे पैसों का लालच देकर वो उन्हें अपने महल में बुलवाती थी और फिर एक दिन चुनकर उनका शिकार कर लेती थी। काफी समय तक एलिजाबेथ ऐसा ही करती रही, लेकिन जब महल के आसपास के इलाके में लड़कियों की संख्या कम होने लगी तो लोगों को कुछ शक हुआ। लेकिन वो कहते हैं ना कि गरीब को इस बात की फिक्र ही कहाँ कि उसकी जिंदगी में किसी चीज की कमी है। उसे तो बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए, उसके लिए इतना ही काफी है। इलाके में गरीब लड़कियों की संख्या कम होने से मामला उतना बड़ा नहीं हुआ था, लेकिन जब महारानी को अपने इलाके की गरीब लड़कियां कम होने की खबर पता चली तो एलिजाबेथ को ये डर भी सताने लगा कि एक दिन आसपास के इलाके की सभी गरीब लड़कियां जब उसका शिकार बन चुकी होंगी तब वो क्या करेगी। लिहाजा एलिजाबेथ ने इसके लिए भी एक योजना बनानी शुरू की। अब एलिजाबेथ ये अच्छी तरह से जानती थी कि उसका शिकार बनने वाली गरीब लड़कियां जब इलाके में बचेंगी ही नहीं तो ऐसे में उसे कोई दूसरा रास्ता निकालना ही होगा। लिहाजा एलिजाबेथ
एलिजाबेथ ने अब ऊंचे परिवार की लड़कियों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। लेकिन ये बात ज्यादा समय तक दबी नहीं रही और आखिरकार इलाके में ये बात फैलनी शुरू हो गई कि इलाके से लड़कियों की संख्या कम होती जा रही है और इलाके में अगर इसी तरह से लड़कियों की संख्या कम होती चली गई तो ये प्रकृति के लिए विनाशकारी होगा। जब इस बारे में हंगरी के राजा को पता चला तो उन्होंने इसकी जांच करवाई। जांच के दौरान हंगरी के राजा ये बात जानकर भौंचक्के रह गए कि लड़कियों के गायब होने के पीछे कोई और नहीं बल्कि हंगरी की ही महारानी एलिजाबेथ है। तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा के लिए परिवार से ज्यादा बड़ा राजधर्म होता है, लिहाजा हंगरी के राजा ने राजधर्म को निभाते हुए एलिजाबेथ को सजा दी। जब राजा को एलिजाबेथ के महल में कई सारी लड़कियों के कंगाल और सोने चांदी के गहने मिले तो राजा को ये बात समझते देर नहीं हुई कि उनके आदेश पर जांच करने वाले लोग उन्हें गलत जानकारी नहीं दे रहे हैं और एलिजाबेथ लड़कियों के गायब होने और उनके सीधे तौर पर मौत की जिम्मेदार है। आखिरकार एलिजाबेथ को साल 1610 में उसके इस घिनौने जुर्म के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन राजा ने एलिजाबेथ के इस जघन्य अपराध के लिए उसे फांसी तो नहीं दी, लेकिन उसे उसके ही महल में कैद कर दिया। 4 साल एक ही कमरे में कैद रहने के बाद आखिरकार 21 अगस्त 1614 को एलिजाबेथ की मौत हो गई और इसी के साथ एलिजाबेथ का ये ख्याल कि नाबालिग लड़कियों के खून से नहाने से खूबसूरती बरकरार रहती है, ये भी खत्म हो गया। तो ये थी हमारी आज की कहानी जिसमें हमने हंगरी की महारानी एलिजाबेथ बाथरी की कहानी सुनाई, जो कि अब इतिहास के पन्नों में दफन है। लेकिन इतिहास को साक्षी मानकर आज भी फिल्मों में इस तरह की कहानियों को दिखाया जा रहा है। तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि फिल्में समाज का ही आईना है। एलिजाबेथ की इस कहानी ने अगर आपको भी हिला कर रख दिया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ होती है आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।